हेलो बच्चों, हाउ आर यू। और कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वैसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों से, आप लोगों की स्टडी कैसी हो रही है और कहाँ तक आप लोगों ने अपने टॉपिक को कवर किया है, उसका भी इन्फॉर्मेशन दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करिएगा। वैसे बीच में कुछ ज़्यादा गैपिंग हो गई, कुछ प्रॉब्लम थी, फिजिकल प्रॉब्लम थी। अब ठीक हूँ, अब फिट हूँ और हमारी जो वीडियोस है वो उम्मीद है कि अब समय समय पर आती रहेंगी। आप लोग अपनी स्टडी को ऑनेस्टी के साथ करते रहिए। ओके, सो आज हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? यस, आज हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? आपके वाइट बोर्ड पर राइट किया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसके पहले हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टीज़ स्टडी की थी? जनरली कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, होमोलोगस सीरीज़ के बारे में बात की थी और हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात की थी। आई होप आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे। सो ढेर सारी बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपने और समझते हैं कि कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन जो होते हैं वो कैसे करते हैं, कार्बन कैसे अपनी प्रॉपर्टीज़ को वेरी करता है, कैसे अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंबशन की। क्या आप लोग जानते हैं कंबशन क्या होता है? नहीं जानते ना? बोलिए, जो जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में राइट करेंगे। कंबशन क्या होता है? जनरली कंबशन का मतलब होता है बर्न करना, जलना। देखिए, कार्बन जो है ना जनरली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है? बर्न कर जाता है और बर्न करके क्या बनाता है? जनरली कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। समझ आ रहा है? कोई अगर पूछे आपसे सिंपली कि कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो क्या बनाता है, तो आप क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक क्लियर है? यस। सो एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कौन सा है? मीथेन का। समझ में आ रहा है ना? देखिए, मीथेन क्या कर रहा है यहाँ पर? देखिए, मीथेन, सॉरी यहाँ पर राइट किया हुआ है, ऑक्सीजन होना चाहिए ना। हाँ, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहा है? जल रहा है और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन। ठीक है, कंबशन ऑफ कार्बन। समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब देखिए, कंबशन भी कई टाइप के होते हैं। चलिए आपके डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। क्या है? बोलिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। आपने पढ़ा होगा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। बताइए कितने लोग पढ़े हैं? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग होती है। यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे होंगे। और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्डिंग होती है। समझ रहा? डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकती है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जब सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जनरली उसका जो फ्लेम होता है वो ब्लू कलर का होता है।
अब मैं आपको बता दूं, ब्लू कलर और येलो कलर, ठीक है, ये दोनों फ्लेम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनाता है, बट वो कब बनाता है, कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि जब ऑक्सीजन के एक्सेस में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होगा और कार्बन बर्न करेगा, कौन सा, सैचुरेटेड कार्बन बर्न करता है, तो उस समय आपका ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रहा है? अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक्सेस में है ना, ज़्यादा मात्रा में है, तो क्या होगा, जो फ्लेम बनेगा वो क्या बनेगा, ब्लू फ्लेम बनेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और अगर लेस अमाउंट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का जो फ्लेम होगा वो येलो कलर का होगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। और क्या बताएं, हाँ, और कंपाउंड ले लेते हैं। देखिए, जनरली जब ब्लू फ्लेम बनता है तो आप समझेंगे सॉरी, ब्लू फ्लेम जब बनता है तो आप समझेंगे कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंबशन कंप्लीट हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से जो कंपाउंड है वो बर्न कर जा रहा है। ठीक, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कंप्लीट कंबशन होता है तो ब्लू फ्लेम होती है, और इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है, तो येलो फ्लेम होती है। इट मीन्स इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है कि कुछ पार्टिकल जो कार्बन के होते हैं वो बर्न नहीं करते हैं, वो जो है जनरली स्मोक के फॉर्म में बाहर आते हैं, ठीक है, और वो अनबर्न्ड जो पार्टिकल होते हैं वही येलोइश कलर को प्रोड्यूस करते हैं। बोलिए, यहाँ तक समझ आ रहा है? और जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं वो जनरली सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। अब ये सूटी फ्लेम क्या होता है, चलिए बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब टायर, जो हमारे साइकिल की टायर होती है, जो हमारे बाइक की टायर होती है, जब आप उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो कैसा स्मोक निकलता है, ब्लैक ब्लैक कलर का, और फ्लेम येलोइश होता है, येलो कलर का होता है, लेकिन स्वीटी होता है। इसका मतलब कि आप उसके ऊपर अगर हाथ रखेंगे ना, बहुत ही आराम से ये पूरा ब्लैक ब्लैक कलर का आपके ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर लग जाएगा। समझ में आ रहा है? वो कैसे कंपाउंड होते हैं, वो जनरली आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं। याद रखिएगा, जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको आप जब जलाते हैं तो ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, जिससे क्या होती है, आपके क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, और जनरली यही रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन का। ठीक है, एसिड रेन जो होती है वो जनरली जो अनबर्न्ड पार्टिकल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, इन्हीं के कारण जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर प्रोड्यूस होते हैं, यही आपके एसिड रेन करवाते हैं। समझ रहा? हाँ। मेरे हिसाब से आप लोग ये कंबशन को अच्छे से समझ गए होंगे, जो फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है फर्स्ट कंबशन कार्बन की, वो यही होती है। चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टीज़ होती है बेटा आपकी ऑक्सीडेशन। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। अब आप बताओ ऑक्सीडेशन होते क्या है? अगर आप लोग, जो आपका चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को बताया गया होगा। समझ रहा है? और वहाँ पर ये बताया गया है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। चलिए हम उसके बारे में बात कर देते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन मैं पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, बट थोड़ा सा बता दूंगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा इसकी डिफिनीशन को। ठीक है, बस 3 पॉइंट याद रखिएगा, आपको ऑक्सीडेशन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से ऐड हो रहा है तो जनरली वह रिएक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा ना। जैसे कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन है, ये बना रहा CO2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दीज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? और देखिए, अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर जाता है तब भी ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तब भी ऑक्सीडेशन होता है। इसके अपोजिट अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं बेटा, तो रिडक्शन क्या होता है बोलिए? रिडक्शन रिएक्शन इसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, आप अगर एक याद रखेंगे तो दूसरा याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली ना। समझ में आ रहा है ना? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर अपोजिट क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हो जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ये हो गया रिडक्शन। समझ में आ रहा है? यस। चलिए, आपको तो पता होगा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आई होप आप लोग पढ़ चुके होंगे। फिर भी हमने कहा कि ये ऑक्सीडेशन टर्म आ गया तो इसको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, जो सेकंड प्रॉपर्टीज़ है कार्बन कंपाउंड्स की वो है ऑक्सीडेशन। ठीक है, कॉपी करेंगे। चलिए, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन जनरली होता क्या है? देखिए, जो एल्कोहल होता है ना, मैं आपको बता दूं सिंपल, एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्कोहल क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब ये कैसे होता है अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एल्कोहल आप कौन सा लेंगे? ठीक है, आपको एल्कोहल लेना है कौन सा ले लें? चलिए, ये ले लेते हैं CH3CH2OH। पता है ना ये कौन सा एल्कोहल है? कितने कार्बन है यहाँ पर? 2, तो जगह एथ ना। कौन सा ग्रुप है ये? C2H5। अभी इसको देखिए, आप C2H5OH भी ले सकते हैं। CH3CH2OH को C2H5OH भी ले सकते हैं। इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। क्लियर? अब एथिल एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कन्वर्जन होगा वो कैसे होगा? अब याद रखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन ऐड होगा इसमें। क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा। देखिए, ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऐसे ऐड हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम तो है ना, एल्कोहल प्रॉब्लम तो है। कैसे होगा? आपको यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपली उनका ये काम है कि वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराते हैं, ना ऑक्सीडेशन करवाने में मदद करते हैं। सुनना रहा है? जैसे स्ट्रॉन्ग अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं आप, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका जनरली एल्कलाइन KMnO4 है। ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 है, या आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ना। जनरली हम यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट
और या तो आप एसिडिफाइड व्हाट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इसको लेंगे और क्या करेंगे आप, अगर आपने ये ले लिया तो क्या करेंगे उसके बाद, बस इतने से काम चल जाएगा? हाँ नहीं, इसको आप हीट भी करोगे ना, ऐसे मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, आप इसको हीट भी करोगे। जैसे इसको हीट करते हो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने जो करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन ना, जनरली यहाँ पर होता क्या है, CH3COOH, ये बन जाएगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो आप इसको बोलते हैं क्या, बोलिए, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड, IPAC नेमिंग क्या होगा इसका, 2 कार्बन है तो एथेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्डिंग है, और क्योंकि COOH जो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओइक एसिड ऐड हो जाएगा, तो इथेन प्लस ओइक एसिड इथेनोइक एसिड हो जाएगा, इसका IPAC नेम। समझ में आ रहा है? ये होता है आपका ऑक्सीडेशन। अच्छा हुआ कैसे हो ये रिएक्शन सॉरी, थोड़ी सी हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, 2 हाइड्रोजन जनरली देख रहे हैं ना, CH3COOH, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये निकले हैं ना, 2 हाइड्रोजन निकला है और 1 ऑक्सीजन ऐड हुआ है। समझ रहा ना, ये 2 हाइड्रोजन इधर से निकला है और 1 ऑक्सीजन ऐड हुआ। आपको पता है ना, ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो जनरली वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो अब क्योंकि हाइड्रोजन 2 निकलेंगे तभी ना ऑक्सीजन ऐड होगा ना। अब जैसे अगर इसको हम इसको पूरी तरीके से अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका हम लिखें तो कैसे होगा, ये कैसे राइट करेंगे, CH3C, ठीक है, डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यही तो होता है, बोलिए यही होता ना। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकले हैं और फिर ये ऑक्सीजन ऐड हो गया है और ये आपका ऑक्सीडेशन करता है। तो समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, वैसे कॉपी कर लेंगे आप लोग वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, बोलिए। थर्ड प्रॉपर्टीज आपकी बेटा एडिशन रिएक्शन। क्या है, एडिशन रिएक्शन। पता है एडिशन रिएक्शन क्या होता है? नहीं पता, कसम से। एडिशन का मतलब क्या होता है सबको पता है। छोटे से बच्चे से पूछेंगे एडिशन क्या होता है तो बोल देगा 2 में 2 को ऐड किया तो 4 होता है। ये आपका एडिशन है, मतलब किसी भी नंबर को ये जो नंबर होता है किसी भी नंबर में एक दूसरा नंबर ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है देदार, हम बोल सकते हैं उसको एडिशन, ठीक है। तो छोटा बच्चा भी बता देगा एडिशन, आई होप आप लोग तो जानते होंगे। तो यहाँ पर नंबर का एडिशन नहीं होगा, यहाँ पर जनरली एडिशन क्या होता है, सब्सटेंस का होता है, रिएक्टेंट का होता है ना। जैसे अगर आपके पास कोई AB है, ये मान ले रहा हूँ यहाँ पे AB है, यहाँ पर कोई C है, तो ये क्या C2 है, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करके एक बॉन्ड बना लेगा, जनरली इसमें ऐड हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एडिशन का सिंपल सा मीनिंग अगर हम देखेंगे तो वही है जो वहाँ पर था, जो नंबर ऐड करते थे आप रिजल्ट मिलता था, जैसे 2 और +2 4 हुआ, सिंगल एक आपको डिजिट में आंसर मिल गया।
ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंगल प्रोडक्ट जनरली आपको देखने को मिलेगा, जनरली देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो एडिशन रिएक्शन जनरली अगर हम कार्बन कंपाउंड में देखें तो जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं वही एडिशन रिएक्शन करते हैं। फिर से, जनरली जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं वही एडिशन रिएक्शन करते हैं। अब बोलोगे कि सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं कि सैचुरेटेड नहीं कर सकते? उसका रीज़न है। अब देखो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की, कार्बन कंपाउंड अगर सैचुरेटेड है, जैसे मैं यहाँ पर मीथेन की बात कर ले रहा हूँ। अब बताओ, इसके पास तो ऑलरेडी वैलेंसी पूरी फुल है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन से ये पूरी तरीके से 4 बॉन्डिंग कर लिया है। अब इसके पास बॉन्ड बनाने के कोई चांसेस ही नहीं, तो एडिशन होगा कहाँ? अब बताओ, एडिशन हो ही नहीं सकता ना। अगर इसी के अगर अनसैचुरेटेड में देखें तो क्या होगा? यहाँ पर तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, आपको पता है ना, डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इसको आप डीपली 11th क्लास में डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है। फिर भी हम बता देते हैं उसे सॉरी। देखिए, जो यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड होता है वो जनरली ओवरलैपिंग जो होती है उसकी, वो आपकी लेटरल ओवरलैपिंग, जनरली हम उसको बोल सकते हैं ना, ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, लेटरल। और जो सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग होती है वो हेड टू हेड होती है। अभी आपको कैसे बताएं? जैसे आपने ये पढ़ा होगा ना, पी सबसेल, जैसे ये पी सबसेल है, आपको पता होगा ना, एस स्फेरिकल होता है, पी डम्बल होता है, डी डबल डम्बल होता है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो ओवरलैपिंग होगी इस साइड की, ये आपका बनाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर ऐसे ओवरलैपिंग होती है ना, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप लोग। ऐसे ओवरलैपिंग होती है, ये ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो जब ब्रेक होता है ना, हमेशा पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये आपका पी ऑर्बिटल से, क्या है, पी ऑर्बिटल। अब वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ेंगे, पी ऑर्बिटल, यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल की ये आपकी लेटरल ओवरलैपिंग जनरली देखने को मिलेगी और आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। तो सिग्मा बॉन्ड आप बस इतना याद रखिए, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो टूटते नहीं। तो पाई बॉन्ड यहाँ टूट सकता है, बताइए अगर पाई बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो क्या होगी, वैलेंसी, एक इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो कोई भी अगर सब्सटेंस ऐड होना चाहता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐड होना चाहता है तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि वैलेंसी फ्री है तो कोई आके ऐड हो सकता है ना। तो एडिशन रिएक्शन जनरली अगर हम देखें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करते हैं, और यहाँ पर कैसे होता है आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए, ठीक है। एडिशन रिएक्शन होता है जनरली कार्बन कंपाउंड में, आपको देखने को मिलेगा निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है, देखिए हर एक बात जो है वो ध्यान से सुनिए। मैं कहता हूँ केमिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ना, जनरली ये जानने की कोशिश करिए कि ऐसा होता क्यों है, बाकी सब इजी है। अगर आपने ये समझ लिया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है ना, क्यों, कब, कैसे, क्या, ये जो क्वेश्चन मार्क हैं, इसको क्या करना है, आपको पता करना है, ठीक। तो निकिल एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन के रेट को घटा देता है ना, इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देता है, और या तो स्टॉप कर देगा, ठीक है, बढ़ा देता है, घटा देता है, तो रोक देता है। और एक बात और है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है,
ठीक है। हाँ, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस रिएक्शन को प्रोवाइड करने के लिए एक सरफेस, रिएक्शन को करवाने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करा देता है बस। समझ रहा है? जैसे एक मैदान है, मैदान पे खेल लो, बस खेलते हैं हमें, लेकिन मैदान तो ऐसे ही रहता है ना। समझ रहा है? बस वो मैदान क्या एक सरफेस है जिस पे हम लोग खेल रहे हैं। हाँ, बस ये याद रखिएगा। तो जनरली यहाँ पर क्या होगा कि अनसैचुरेटेड कार्बन में हाइड्रोजन क्या होगा, वो ऐड होगा। और वो कैसे ऐड होगा? इस टाइप से ऐड होगा और बनाएगा क्या, व्हाट। अगर मैं मान लूँ यहाँ आर है, आर मीन्स एल्किल ग्रुप, तो यहाँ एच हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे आपके हैं? ये आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। ये आपके सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। ठीक, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो क्या होता है, कैसे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस रिएक्शन को ना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को ना हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ ना, एडिशन जुड़ गया तो ये एडिशन रिएक्शन हो गया। और जनरली आपका हाइड्रोजनेशन होता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। वेजिटेबल आयल, सब जानते हो ना, वेजिटेबल आयल, रिफाइन उफाइन जनरली जो होती है, जो आपके आयल होते हैं, खाते हो ना, उससे पूड़ियाँ खूब खाए हो ना, मम्मी बनाती है ना पूड़ियाँ, वही वेजिटेबल आयल से जो वेजिटेबल घी बनता है आपका, वेजिटेबल घी बाजार मिलता है ना, डालडा, जानते हो डालडा, सब जानते होंगे। ठीक है, यह प्रोसेस जनरली वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में किया जाता है ना। एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक निकल के आया है। देखिए यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल जनरली होता है आपका अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और जो वेजिटेबल घी होता है आपका वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है। और एक बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वेजिटेबल ऑयल है, ये आपके हेल्थ के लिए, ठीक है, हार्मफुल नहीं है। आप इसको खा सकते हैं। जनरली रिफाइंड, देखिए शादी और विवाह अगर वहाँ पे है ना, कहीं है, तो जनरली आपको ये वेजिटेबल ऑयल जिससे बनाई जाती है ना, पूड़ियाँ उड़ियाँ बनाते हैं लोग, तो उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले डालडा का यूज़ करते थे, वनस्पति डालडा जो मिलता है, वनस्पति घी, जिसको हम लोग वेजिटेबल घी बोलते हैं। तो ये आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है, और ये आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है कैसे, इसको भी समझिए। देखिए जनरली जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। इट मीन्स आप इनके बीच जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है उनको आराम से ब्रेक कर सकते हो, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं। सुनना है, ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पर देखो, इनको ब्रेक ही नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाए हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सब सिंगल बॉन्डिंग है, सब सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर सब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो बताओ क्या ब्रेक होगा इतनी जल्दी? नहीं होगा। तो ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है कि यह हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है। ठीक है, तो सोचते होंगे कि तो फिर वेजिटेबल ऑयल बनाना, वेजिटेबल घी बनाया क्यों जाता है? देखो ऐसा होता है ना, वेजिटेबल ऑयल बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, उससे क्या करता है, इसका हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं, तो वेजिटेबल घी बन जाता है, जो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हो जाता है। आप उसको एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ले जा सकते हैं, और भी बहुत इसके यूज़ है। ठीक है, वेरी गुड। तो जनरली हम लोग कुकिंग के लिए वेजिटेबल ऑयल का यूज़ करते हैं। आई होप इसको समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक
लास्ट जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा क्या है? देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इजी है आपको समझना। कैसे आप समझ सकते हो? चलिए एक ना अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके बताते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक, आप स्कूल जाते हो, आपके दो फ्रेंड हैं, ठीक है, आपके दो फ्रेंड हैं। मान लेते हैं कि एक फ्रेंड ए है और एक फ्रेंड बी है, ठीक है। आप पहले क्या किए हैं? आप पहले ए के साथ बैठे हुए हैं ना, मान लेते हैं आपका नाम डी मैं मान लूँ, ठीक है, डी है। आप पहले डी के साथ बैठे हुए हैं और ये इस तरह से, और ये आपका बी जो है ये फ्रेंड आपका है, ठीक है। कुछ देर बाद ये फ्रेंड बी आपके पास आया और बोला कि एक काम करो यार ना, तुम चले जाओ, तुम्हारी मम्मी बुला रही है, कोई भी ऐसी एक ना एक्सक्यूज़ बना करके। आप लोग तो बहुत बनाते हैं एक्सक्यूज़, पढ़ाई में ज़्यादा बनाते हैं। तो एक्सक्यूज़ बनाकर कोई भी यहाँ पर बोला कि जाओ तुम्हारी मम्मी बुला रही है कोई, तो ये चला जाता है। और ये जैसे गया वैसे ही क्या करेगा? बी क्या करेगा? डी के साथ बैठ जाएगा, यानी आपके साथ बैठ जाएगा, ये बी डी बना लेगा। और क्या हुआ? ए को तो बाहर कर दिया, बोला कि जाओ कोई बुला रहा है। तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ? ये बी ने क्या किया? ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया और खुद उसकी जगह ले लिया। दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये जो रिएक्शन आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसी तरह से कार्बन भी करते हैं, जो कार्बन कंपाउंड है ये इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। कैसे? एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है क्लोरीनेशन, ठीक है। एक रिएक्शन पढ़ेंगे आप, क्लोरीनेशन। जैसे CH4 है, Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में जनरली मैं HNu लिख दूँ, HNu, या आप यहाँ पे सनलाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या? CH3Cl प्लस HCl। अच्छा, ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा? सिंपली ये रिएक्शन हुआ होगा इस तरह से, CH3 और यहाँ पे एक H, ठीक है, और यहाँ Cl और Cl होगा। ये देखो सिंपल है, ये HCl बन के निकल गया, बाकी CH3Cl बचा है। समझ आ रहा ना? हुआ यही कि यहाँ पर Cl2 थे, ये इसको हटा करके हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चला गया, बाकी यहाँ पर खुद आके बैठ गया, ठीक है। ये देखो, तो ये रिएक्शन आपकी कहलाती है क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। और देखिए यहाँ पर एक और बहुत ही मज़ेदार वाली बातें ये है कि जो यह रिएक्शन होती है ना, वो एक्सेस में कराई जाती है क्लोरीन की। क्लोरीन एक्सेस में होता है, इट मीन्स ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली होती रहती है, ठीक है। कैसे? अगर हम देखें तो अगेन CH3 क्या करेगा? CH3Cl क्या करेगा? फिर Cl2 से रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या? CH2Cl2। फिर अगेन CH2Cl2 रिएक्ट करेगा और बनाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और लास्ट में चल के आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को आप क्लोरीनेशन कहते हो, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। और अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग इतना रिवाइज़ करिए, और जनरली और भी मेरी कोशिश है कि कुछ चैप्टर जो है उसको कवर किया जाए, क्योंकि अभी इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम बीच में हो गई थी, जिससे कि हम लोग अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाए, वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड नहीं हुए। तो चलिए, आई होप आप लोग
सपोर्ट करेंगे और फिर हम लोग वीडियो को बनाएंगे और फिर आपको शेयर करेंगे। और आपका होमवर्क डिस्क्रिप्शन में हम राइट कर देंगे। और भी अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो आप इंस्टा आईडी पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। और चलिए बहुत सी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग सीके क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।